बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है 1.2 एक्सरसाइज। पहला सवाल है कि इसको हमने सिंपलीफाई करना है और a + b आयोटा की शक्ल में लिखना है। इसके 8 पार्ट हैं और हम ये इस वीडियो में मुकम्मल 8 पार्ट समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। तो चलते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। हाँ जी, पहला है जी कि इनमें हमने आयोटा को प्लस और माइनस के साथ फिर मल्टीप्लाई और डिवीज़न 4 चीज़ें इसके अंदर हम समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये प्लस कैसे होते हैं। पहले 2 पार्ट प्लस के हैं जी, ब्रैकेट में हैं जी। ब्रैकेट को खोल देते हैं हम। 2 + 5 आयोटा, बाहर प्लस है तो अंदर की रकमों वैसे की वैसे रहेंगी, z आयोटा। ठीक है, प्लस था तो ब्रैकेट्स हमने खोल दी। अब जो रियल नंबर्स हैं आयोटा के अलावा, यानी जो रियल पार्ट होता है, ये 2 है और ये 3 है, हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं जी। ठीक है, और इसी तरीके से ये हमने अलहदा कर दिए। +5 आयोटा माइनस z आयोटा, ये हमने अलहदा कर दिए जी। ठीक है जी। अब 2 + 3 क्या आ जाएगा, 5 हो गया। और यहाँ पर हम आयोटा ले लेते हैं कॉमन, यानी दोनों में आयोटा मौजूद है। 5 आयोटा z आयोटा, तो यहाँ बच गया जी 5 - z। तो ये देखिए हमने इस शक्ल में ले आया है इसको a + b आयोटा की शक्ल में। यानी यहाँ a से मुराद जो है वो रियल पार्ट है, और ये जो आयोटा इसके साथ ये इमेजिनरी पार्ट ये वाला जो होगा। तो इस तरह ये देखें, ये समझ लें कि ये a हो गया, ये इसको हम a कहेंगे। ये हमारे पास टोटल b हो गया और ये आयोटा हो गया। तो ये उसकी शक्ल में हम ले आए हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट ये भी प्लस का है। तो स्पीड अप करते हैं हम। पहले तो हमने ब्रैकेट्स खोल ली। ब्रैकेट्स खोलने के बाद अब जो नंबर्स हैं अलग से 16 + 9, ये हमने अलहदा कर देना है, और बीच में आप प्लस रखें। अंदर क्या हो गया, 3 आयोटा + 2 आयोटा। ठीक है जी, ये हमने अलग कर दी 3 और 2। अब 16 + 9 25 प्लस 3 आयोटा में से 2 आयोटा, ये यानी एक ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो 3 में से 2 हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस का आयोटा जो है वो बच गया जी यहाँ पर, यानी -1 नहीं लिखा जाता तो वो हम नहीं लिखते, माइनस का आयोटा बच गया। अब हम ब्रैकेट को खोल देते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह ये हमारा 25 - आयोटा, या अगर आप यहाँ 1 लिखना चाहें तब भी सही है। ठीक है जी, 1 लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी सही है। हाँ जी, अब है जी माइनस के 2 पार्ट हैं इसके, कि माइनस कैसे होगा। जैसे प्लस है तकरीबन वैसे ही माइनस होगा। तो हम पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, 9 - 2 आयोटा। अब यहाँ पर जो है वो माइनस है बाहर, तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाएंगे, -7 माइनस +3 आयोटा। ठीक है जी। अब उसी तरह जैसे पहले किया था कि हम नंबर्स को अलग कर देते हैं। हम नंबर्स को 9 - 7, ये अलहदा हो गया ब्रैकेट्स में। यहाँ हम बीच में प्लस रखें, और यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 3 आयोटा, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया जी। ठीक है जी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलहदा हो गए, ये और ये अलग हो गए। अब 9 में से 7 गया 2, और 3 आयोटा में से 3 आयोटा प्लस क्या, ये माइनस क्या, तो 3 में से 2 गया 1 आयोटा लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं, 2 + 1 आयोटा, ये इसका थर्ड पार्ट है। अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये भी माइनस का है, तो इसको भी हमने 11 + 9 आयोटा, ये ब्रैकेट खोल दी। बाहर क्या है, माइनस है, तो ये -9 और माइनस ये क्या आ गया, +7 आयोटा। ठीक है जी। इसी तरह आप ये नंबर्स अलग कर लेते हैं। 11 - 9 ये ब्रैकेट में हो गया, यहाँ +9 आयोटा +7 आयोटा।
ये अलहदा हो गया। 11 में से 9 गया, 2 बच गया, और यहाँ 9 + 7 कितना होता है जी 16 आयोटा। तो ये हम उस शक्ल में ले आए जी। ये 2 प्लस के होते, ये 2 माइनस के हैं। अब आते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये 2 पार्ट 4 एंड 5 एंड 6 ये जो है मल्टीप्लिकेशन के हैं। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, देखें इनके बीच में कोई साइन नहीं यहाँ पर, ये देखें, तो इसलिए मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि जो पहला हिस्सा है यहाँ 3, उसको हमने बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है। ये मैंने बना दिया है कि पहले ये 3 जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 3 2 6, ठीक है, और 3 यहाँ पर माइनस है, 3 3 9 आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी बारी है, फिर ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले नंबर ये वाला दोनों से हुआ, ये आंसर आ गया। अब इसकी बारी है, ये दोनों से होगा, तो ये 4 2 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस, और 4 3 12 आयोटा स्केयर, यानी ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो गया। 4 3 12। अच्छा, इसी तरह यहाँ 6, ये दोनों आयोटा वाले हैं, तो 9 में से 8 गया, माइनस का आयोटा बच गया यहाँ। और यहाँ पर देखें 12 आयोटा स्केयर है, पिछली मशकों में हम पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। आप साइड पे लिख भी देंगे कि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो आयोटा स्केयर जहाँ भी आएगा आप उसकी जगह -1 यूज़ करेंगे। अब 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 हो गया। और आखिरी स्टेप क्या होगा कि 12 और 6 ये नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे 18, और ये आयोटा वैसे का वैसे जी। ये आ गया जी 5th पार्ट। अब इस तरीके से 6th पार्ट देखें। अच्छा, एक तो तरीका है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हम इस तरह करना चाहते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले 5 को हम यूँ लिख दें, ठीक है जी। फिर यहाँ बीच में क्या है, -2 है, तो -2 आयोटा जो है ये भी अलग अलग मल्टीप्लाई होगा दोनों से। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इस तरह कहें कि आप पहले ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, फिर ये -2 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा आगे वाले से, ठीक है। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। पहले 5 मल्टीप्लाई करें 3 से 15, ये 5 4 20 आयोटा। अब ये आयोटा वाला मल्टीप्लाई होगा 3 से, 2 3 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 2 4 8, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएगा। इसी तरीके से 15 और 20 आयोटा और 6 आयोटा दोनों सेम आयोटा वाले हैं, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 26 आयोटा, ठीक है जी। सेम साइन हो ना, अलामत एक जैसी हो तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, अलामत वही रहती है। और 8 आयोटा स्केयर -1, 15 -26 आयोटा माइनस प्लस माइनस 8, ठीक हो गया। ये माइनस का 8 हो गया, ये 15 है और ये 8 है, तो 15 में से 8 हम माइनस कर देते हैं, 7 बच गया। और ये आयोटा वैसे का वैसे, तो ये देखें उस शक्ल में आ चुका है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी अब डिवीज़न कर कैसे होती है जी, इमेजिनरी नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये देखें यहाँ बीच में डिवीज़न है और अगला पार्ट भी डिवीज़न का है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि डिवीज़न को लिखेंगे बटे की शक्ल में। दोनों का एक ही मेथड है, बटे की शक्ल में लिख दिया जी। अच्छा, अब क्या करते हैं कि जो बटे के अंदर आयोटा वाली रकम लिखी हुई है, ये वाली 2 - 4 आयोटा, ठीक है।
हम क्या करेंगे अगले स्टेप पे, इसको हमने एक दफ़ा यानी कॉन्जुगेट लेके, ठीक है, यानी अगर यहाँ माइनस की रकम है तो यहाँ हमने दोनों प्लस के लिखने, और अगर यहाँ नीचे प्लस हो तो हमने ये दोनों माइनस के लेने हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब देखो ये दोनों रकमें ऊपर वाली ये और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली भी दोनों क्या हो रही हैं आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई और ये दोनों ऊपर। तो ऊपर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम यहाँ पीछे सीखाए हैं इस दोनों पार्ट्स में, ठीक है जी। तो ये ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, कि पहले 3 को मल्टीप्लाई करूँगा दोनों से, 3 2s are 6, 3 4s are 12 आयोटा, ठीक है जी। अब उसके बाद 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा दोनों से, -10 आयोटा माइनस प्लस माइनस, और ये 5 4s are 20, और ये आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा की 2, जैसे हम पिछले पार्ट्स में हमने सीखा है मल्टीप्लिकेशन। ये जनाब ऊपर मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा अब ज़रा देखें नीचे, ये भी दोनों रकमें सेम है, ये एक माइनस की है एक प्लस की है। तो आपने ना एक फार्मूला पढ़ा होगा 9th में, a + b और a - b इकट्ठे आ जाएं तो हम क्या करते हैं, उनका स्केयर बना देते हैं, a² - b²। तो यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा नीचे। तो यहाँ ये बन जाएगा 2 का स्केयर अलहदा -4 आयोटा का स्केयर अलहदा, ठीक है। नीचे की मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऐसे ही होगी इस तरह के सवाल में, 7वें में भी और 8वें में भी। अच्छा ऊपर वाले हम इकट्ठे देखते हैं, 6, 12 में से 10 गया, 2 आयोटा, और आयोटा की 2 जो है वो -1 हो गया। और यहाँ नीचे देखें 2 का स्केयर 4 और 4 का स्केयर 16, आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर हो गया। अच्छा जी, इस तरह अब 6 + 2 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे देखें तो ये 16 आयोटा स्केयर -1 हो गया। अच्छा इसी तरीके से अब यहाँ ये देखो, यहाँ पर है जी 6 और यहाँ 20, ये 6 और 20 ये कितने हो गया, 26 हो गया, +2 आयोटा। अच्छा और यहाँ देखो जब हमने आयोटा की स्केयर की वैल्यू पुट किया, ये -1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 16 और ये 4, यानी माइनस माइनस प्लस, 16 और 4 कितने हो गए जी, 20 हो गए, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि a + b आयोटा की शक्ल में लाना है, तो ये जो 20 है ये दोनों का बटा है, इसका अलहदा बटा, इसका अलहदा बटा होगा। तो ये अब इसको हम 2 के टेबल पे काट देते हैं, ये हो गया जी 13, ये हो गया जी 10, ये 1 और ये 10, ठीक है जी। तो ये बच गया जी जनाब 13/10 जमा आयोटा बटा 10 या 1/10 आयोटा। तो ये जनाब हमारे यहाँ पार्ट नंबर 7 है जी। और ये आखिरी पार्ट इसका 8th पार्ट है, ये भी उसी तरह डिवाइड हो रहा है। डिवाइड को हम बटे की शक्ल में लिख दिया हमने। बटे की शक्ल में लिखने के बाद अब क्या करेंगे, उसी तरह देखो यहाँ नीचे क्या है, माइनस में है 6 - 3 आयोटा, तो हम ऊपर 6 + 3 आयोटा 6 + 3 आयोटा ये लिखते हैं, ठीक है जी। यानी कॉन्जुगेट जो है वो 2 दफ़ा हमने लिख देना है। अब उसी तरह हमने करना है कि ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। ऊपर हम पहले 5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 6 are 30
प्लस 5 3 ज़ार 15 अयोटा। ठीक है, अब इसकी बारी है 2 अयोटा की, दोनों के साथ। तो ये 6 2 ज़ार 12 अयोटा 12, और ये 2 अयोटा जब 3 अयोटा से ज़रब होगा 2 3 6 अयोटा की 2। नीचे जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में किया है कि इसका फार्मूला ये ऐसे बनेगा जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है जी, ये फार्मूले की शक्ल। अब ये बन गया जनाब 15 और 12 अयोटा दोनों अयोटा वाले हैं, तो ये हो गया 27 अयोटा, और यहाँ पर जो अयोटा की 2 है ये -1 हो गया जी। 6 का स्केयर 36 और 9 अयोटा स्केयर। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो गया ये 27 अयोटा और 6 1 ज़ार 6 माइनस का जो 6 है ये वाला माइनस का 6 हो गया, और 36 जमा 9 अयोटा स्केयर नीचे, 36 जमा 9 अयोटा स्केयर की जगह हम लिख देंगे उसकी -1। तो यहाँ पर देखें कि ऊपर 30 है और यहाँ पर ये 6 है, तो 30 में से 6 गए, ये आ गया 24 जमा 27 अयोटा। नीचे देखें तो 36 प्लस माइनस माइनस, ये ऊपर वाला वैसे 36 में से 9 गया 27। ठीक है जी, अब हमने ए प्लस बी अयोटा की शक्ल में लाना होता है, तो हमने ये जो 27 है ये दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 27 से 27 कट जाएगा, यहाँ पर हम 3 के टेबल पर काट देते हैं, 3 8 ज़ार 24 3 9 ज़ार 27। तो 3 के टेबल पे काटा, यहाँ बच गया 8/9 और यहाँ बच गया 1 अयोटा। तो ये जी हमारी शक्ल बन गई ए प्लस बी अयोटा की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।